अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे, 17 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 15 को देखा था और स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो आप पहले वो वाले लेक्चर्स देख लें, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में भी मैं आपको लेक्चर डिफरेंट तरह के लेक्चर्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो कहीं मत जाइएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको भी शो हो रहा होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन एनुअल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द बॉन्ड शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ऑल ऑफ विच पे इंटरेस्ट एनुअली। सिंपल क्वेश्चन है, उसने आपको बॉन्ड दे दिया है ए बी सी डी ई, चार उसने पांच उसने आपको बॉन्ड दे दिए, इनके आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। पार वैल्यू दे दिया है, कूपन इंटरेस्ट दे दिया है, ईयर टू मेच्योरिटी दे दिए हैं, एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसमें से दो मैं आपको करवाऊंगा, पहले वाले ए एंड बी, बाकी आप खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम केस ए से शुरू करेंगे। केस ए यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। केस ए शुरू करने वाले हैं, जिसमें ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। एक दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसी फॉर्मूला के यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बी नॉट इज इक्वल, क्वेश्चन आपने देखा है उसमें आपको जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, लाइक 14% आपको कूपन इंटरेस्ट रेट गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे गिवन है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 14% आपको इंटरेस्ट रेट है, आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो वो आपके पास कूपन इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 1 माइनस 1/1 प्लस आर आपके पास कितना गिवन है, जो कि है 12%, तो 0.12 आ जाएगा। पावर कितनी है, नंबर ऑफ ईयर्स है 20, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू आपके पास 1000 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर आ जाएगी 20 आपके पास। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 140, अभी जब हम इसके नीचे डिवाइड भी लगाएंगे 0.12 का डिवाइडर, आर डी के वाला फार्मूला ना कंप्लीट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0.12। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1 ओवर वाली को, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 माइनस 0.1036, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 0.12 पे, प्लस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। 1 प्लस 0.12 की पावर लेंगे 20 और 1000 डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 103.66। ठीक है, नेक्स्ट हम बॉन्ड वैल्यूएशन में क्या करने वाले हैं, 140, हम इस सारी इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 0.1036 करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे उसको 0.12 पे। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 7.47 प्लस 103.66 बॉन्ड वैल्यूएशन। अब हम 140 को 7.47 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आएगी 1045.8 प्लस 103.66। तो आपके पास पॉइंट की जो वैल्यू जनरेट होके आएगी वो आ जाएगी 1149.46। ये आपके पास करंट बॉन्ड की वैल्यू आ चुकी है, जिस पे वो मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है 1000, लेकिन वो करंटली कितने पे हो रहा है 1149। इसका मतलब ये प्रीमियम पे सेल हो रहा है। और प्रीमियम चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था, जब भी आपका कूपन रेट आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा होता है, तो आपका बॉन्ड की जो वैल्यू है वो आपकी प्रीमियम में ही आएगी, वो ज़्यादा पे ही सेल हो रहा होगा मार्केट में। तो यहाँ पे भी देख लें 14% उसका था, कूपन रेट था, तो 14% और रिक्वायर्ड रिटर्न कितना था 12%, तो इसका मतलब ज़्यादा ही आंसर आना था। ये ए सॉल्व हो गया। केस बी की तरफ मूव करते हैं। केस बी में आपको उसने बताया है कि आपका जो कूपन इंटरेस्ट रेट है वो 8% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल 8% है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कूपन इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा 81,000, उसकी मेच्योरिटी वैल्यू है। ठीक है, 1 माइनस 1/1 प्लस इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको दिया गया है वो भी 8% ही दिया गया है, तो कितना आ जाएगा 0.08, और नंबर ऑफ ईयर्स आपको गिवन है 16। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स 16 गिवन है। चलिए, अब हम इसको 16 है ये, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08
पावर 16। अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। 80 यहाँ तो डिवाइडर 0.08 के साथ कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक, अभी हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर इसका बताने वाला हूँ कि क्या आएगा। ठीक है, अभी आपने 1 - 1/1 + 0.08 की पावर 16 डिवाइड बाय 0.08 किया, तो इसके पास जो हमारी वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 8.8225। ठीक है, आप इसको आराम से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में कर लेंगे। बाउंड वैल्यूएशन इज इक्वल, अब हमने 80 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है कूपन इंटरेस्ट रेट के साथ, तो आ जाएगा 708.2 प्लस करेंगे 292 इसमें, तो बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी जो कि बनेगी $1000 करंट उसकी वैल्यू बनी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताऊँ कि क्या हुआ कि देखें 8% ही उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और 8% ही उसका जो है वो कूपन इंटरेस्ट रेट है, दोनों क्या है सेम है। तो जब भी वो सेम हुए, सेम होने से क्या इम्पैक्ट आया कि उसकी जो बॉन्ड की जो वैल्यू है जिस पे वो ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि कूपन रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम है, तो उसकी वैल्यू भी सेम है, उसकी बॉन्ड की जो मार्केट के अंदर वैल्यू है वो भी सेम चल रही है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। ए और बी मैंने करवा दिए, बाकी सी डी एंड ई जो केसेस हैं वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी। आप इसको जल्दी से नोट करें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको नोट कर लें, शाबाश। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर लेते हैं। आपको भी शो हो रहा होगा, बॉन्ड वैल्यू एंड चेंजेस रिक्वायर्ड रिटर्न्स। Midland Utilities has outstanding a bond issue that will mature to its $1,000 par value in 12 years. The bond has a coupon interest rate of 11% and pays interest annually. Annually पे कर रहा है, समटाइम आपको क्वेश्चन में सेमी एनुअली और क्वार्टरली भी आएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 पे वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 11%, 15% एंड 8%। 11% पे भी, 15% पे भी और 8% पे भी आपने काउंट करना है उसको, एंड देन फिर आपने वो नेक्स्ट कहता है। तो सबसे पहले हम जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, ये उसका फॉर्मूला है और जो चीज़ें आपने नोट की हैं मैं यहाँ पे भी उसको लिख देता हूँ। आपको उसने जो पार वैल्यू बताई है, पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड बताई है, वो बताई है 1000। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स उसने बताए हैं आपको 12, और उसके बाद उसने आपको इंटरेस्ट रेट बताया, कूपन इंटरेस्ट रेट जो है वो है 11%। ठीक, एंड देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसने आपको बताया है जो कि है एक दफ़ा 11%, 15% और सेकंड 8% थर्ड पे। तो ये तीनों के साथ आपने फाइंड आउट करना है 1 बाय 1। तो ये हमारा बेसिक टास्क है। इसको फाइंड आउट करने के बाद फिर हम देखेंगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को और हम इसको यहीं से शुरू करेंगे। बॉन्ड वैल्यूएशन यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन को, इज इक्वल इंटरेस्ट, कूपन इंटरेस्ट रेट है 11%, तो 1000 पे 11% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। सिंपल बात है, इसको मैं इसलिए बार बार रिपीट नहीं करता। तो ये 110 आ गया, 1 - 1/1 प्लस आर। आपने पहली दफ़ा कौन सा ले रहे हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% के साथ सॉल्व कर रहे हो, कीप इन माइंड। तो ये आ जाएगा 0.11। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.11 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.11, पावर आ जाएगी इसकी, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 12, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ईयर्स 12 आ जाए। अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन को। तो यहाँ पे आएगा 110, और मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसको डायरेक्टली ही मैं आपको बता दूँ कि इस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.11 की पावर लेंगे 12, उसको 1 में से माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 0.11 पे। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास वैल्यू आने वाली है 6.4927 प्लस, जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 286। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करने हैं, मैंने सॉल्व किए हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो कैलकुलेशन को आपने बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। अभी 6.4927 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है कूपन इंटरेस्ट रेट के साथ जो कि है 110, तो ये आ जाएगा 714.2
प्लस करेंगे इसमें 286, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1000। ये आपके पास $1000 इसकी करंट मार्केट वैल्यू चलती है। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपने सॉल्व कर ली है। अब हम बढ़ने वाले हैं इसकी, उसने कहा था 11% के साथ हमने सॉल्व कर लिया, अब हम करेंगे 15% के साथ। देखें 1000 वैल्यू आई है ना इसमें, और आपकी मेच्योरिटी वैल्यू भी है, और देखें आपका जो इंटरेस्ट रेट था और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था सेम था, तो इसलिए आपका जो मार्केट की वैल्यू है वो भी सेम आई है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे इसको 15% के साथ, तो बी नॉट इज इक्वल, अभी हम यहाँ 15% के साथ करेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपका जो है, ये जो कूपन रेट है वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो 11% ही रहेगा, तो वो आ जाएगा 110, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.15 आएगा। नंबर ऑफ ईयर्स वही 12 रहेंगे, डिवाइडेड बाय 0.15 आ जाएगा, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 पावर 12। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि इसको डायरेक्टली ही हम सॉल्व करेंगे। ये सारी इस इक्वेशन का मैं आपको डायरेक्टली एक आंसर इसका निकाल के बता देता हूँ कि क्या आता है सॉल्व करने के बाद। तो ये बेसिकली आएगा, चलें इसको हम ऐसा करते हैं, इस सारी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आई 0.8130, डिवाइड कर दिया इसको 0.15 पे, प्लस इसको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 186.90। ठीक है, अभी हम बाउंड वैल्यूएशन इज इक्वल 110, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.15 पे, तो वैल्यू आपके पास जो आने वाली है, इसको डिवाइड करेंगे और 110 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट ही मैंने कर दिया है, तो ये आ जाएगा 596.2। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं 596.2, प्लस करेंगे इसमें 186.90, 186.90। तो बॉन्ड की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी $783.1। ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई 15% रेट के साथ। दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया, 11% के साथ और 15% के साथ। अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसके साथ, 8% इंटरेस्ट रेट के साथ। इंटरेस्ट रेट अब हमारा क्या है 8%, इसके साथ में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहीं पे कर लेते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल, इंटरेस्ट रेट आपका 110 ही रहेगा, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.08 पावर 12 आएगी, एंड प्लस 1000 मेच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 पावर 12। सिंपल इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे 110, डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे, 7.535 आएगा इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। इस पूरी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो आपके पास 7.535 आ गया, प्लस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08 की पावर 12 लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 397.11। तो बॉन्ड की जो वैल्यू हमने निकाली इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आई 828.85, प्लस करेंगे 397.11, तो बॉन्ड की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 1225.96 डॉलर्स की वैल्यू आ गई। अब हम इन तीनों का अगर कंपैरिजन करें तो आप देखें ये 11% पे था तो वैल्यू सेम आई, जैसे ही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% जो है वो इंक्रीज हुआ, आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका कूपन इंटरेस्ट रेट से इंक्रीज हुआ तो आपकी वैल्यू जो है वो कम हो गई। ठीक है, 1000 से पार वैल्यू से, और 8% जैसे ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका आपके कूपन इंटरेस्ट रेट से कम हुआ तो आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई, 12,000 पार वैल्यू से बढ़ गई। तो यही उसके बेसिकली जो सी रिक्वायरमेंट है उसकी, इसको अगर आप पढ़ें, इसको देखें तो उसकी सी रिक्वायरमेंट में उसने यही पूछा है कि डिस्कस करें पार्ट ए बी सी के रिलेशनशिप को और ये बताएं कि मार्केट वैल्यू और बॉन्ड वैल्यू पे और इसकी पार वैल्यू पे क्या जो है वो फ़र्क पड़ा है। तो यही फ़र्क पड़ा है कि जैसे ही आपका जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपके कूपन इंटरेस्ट रेट से कम होता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है, ज़्यादा होता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है। देखें सेम था, सेम वैल्यू,
आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हुआ आपके कूपन इंटरेस्ट रेट से, तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड थी वो कम हो गई, और जैसे ही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हुआ आपके कूपन इंटरेस्ट रेट से, मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। ये आपने बता देना है, ठीक है। उसके बाद डी है, डी में वो कहता है कि 2 रीजंस बताएं कोई जिसकी वजह से कूपन इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिफरेंट आता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी का जो फर्म का रिस्क है वो चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो सकती हैं, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, ये रीजंस हो सकते हैं इसकी वजह से इसका जो डिफरेंस आता है। एक उसका बी रिक्वायरमेंट जो है जिसमें उसने कहा है कि फाइंडिंग्स को, आपने जो फाइंडिंग की हैं पार्ट ए के अंदर रिक्वायर्ड रिटर्न, उसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें, और आपने ये बताना है एक्स एक्सिस मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वाई एक्सिस पे आना चाहिए, और आपने पार्ट ए की जो फाइंडिंग्स हैं, ये वाली फाइंडिंग्स है, इसको आपने ड्रॉ करके बताना है। चले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उसका। ये बी रिक्वायरमेंट है, इतना कोई टफ नहीं है ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने डॉलर वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे हमने परसेंटेज लिखनी है। ये यहाँ से हम स्टार्ट कर लें, सपोज करें हम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% से स्टार्ट करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये हमने एक्स एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट को ड्रॉ कर लिया। अभी हम ये वाई एक्सिस पे तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक हम वैल्यू ले लेते हैं 700, 800, 900, 1000, 11,000, 1100, 1200, 1300, ठीक है। अभी आप देखें कि हम क्या करेंगे, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, ठीक है, 8% पे आपकी वैल्यू क्या थी। देखिए ये हमारा है 8% का रिजल्ट, दिस वन ये हमारा जो रिजल्ट है वो 8% का। 8% जब आपका इंटरेस्ट रेट था तो आपकी वैल्यू कितनी आई, 1225। तो यहाँ पे तकरीबन जाके ये वाली वैल्यू और ये वाला एक्स, ये पॉइंट ये बनेगा। उसके बाद जब आपका इंटरेस्ट रेट 11% था तो आपकी वैल्यू कितनी थी, वो आपकी वैल्यू आ रही थी 1000। देखिए 1000 कहाँ पड़ा है, ये 11% कहाँ है, ये सपोज करें कि यहाँ पे आ रही है, ये वाला पॉइंट एक बन रहा है, ठीक है, ये एक पॉइंट आपका बन रहा है। अभी जो थर्ड पे हम चलते हैं तो उसमें आप देखें कि आपका जो अब इंटरेस्ट रेट जो था वो था 15%, तो आपकी वैल्यू क्या थी 783। ये है आपका 15% और 783, यहाँ पे तकरीबन आपकी वैल्यू बनेगी इधर, ठीक है, ये वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये बनेगा एक्सिस और एक ये बनेगा। ये चीज़ हमने जो है उसको ड्रॉ करके बतानी है कि आपका इंटरेस्ट रेट और आपका जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू है उसकी बॉन्ड की, वो क्या आ रही है, उसको हमने ड्रॉ करना था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। तो इसकी क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है, कहीं आपको समझ नहीं आ रही, कोई कैलकुलेशन में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, साथ फ़ौरन आपको मैं आंसर भी करूंगा। और किसी भी तरह की क्यूरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।